भ्रमर पंक्तियान पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े, चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामिति, चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से, अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षत कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्पामिति, वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि मिले, काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले, पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र कामबाण दसना पुष्पम निर्पामिति, रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए, अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए, शरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुध की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र क्षुधा रोग नाशना नैवेद्यम निर्पामिति स्वा, हिम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे, करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र मोहन का विनाशना दीपम निर्पामिति, धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें, निज आत्म के भाव कर्म मर द्रव्य कर्म भी भस्म करें, धूप के ये कर पूजा करते पावे शुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अष्ट कर्म दैनादुपम निर्पामिति, फले अंगूर अनन्नास आदि सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुको फल अर्पे बहु भक्ति भरे, फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। अयोध्या शाश्वत तीर्थ मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति, जल चंदन अक्षत मालाचर दीप धूप फल अर्घ्य लिया, केवल ज्ञानमति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया, अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वा, शांत शांतिधारा देवी परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला।
हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकुवंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म में परमात्मा धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन। तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजित नाथ आदि की चारों तीर्थंकर समेधाचल से शिव धाम गए। इंद्रादि वंदे हम नित वंदे मन वचन से। धन्य धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनीति इनके गुण गुजरान। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा। हारिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्य कामों को शीश नमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भारत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्य कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए हैं। हे नाथ आपके जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्दजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमति नाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या। जयमाला पुणार्घ्यम निर्पामीति। शांत शांति आराधि परिपुष्पांजलि क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वती यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमती कैवल्यित कोटि कोटि प्रणाम नित्याशीर्वाद विसर्जन। ओम राम रीम रूम राम रा सिद्धाचार्य पादाय सरसाधु जिंदर विनागम जिंचै चैत्यालय सर्वेक्षक्ष दिक्पालादय स्वस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल दिव्य संबोधन और उसके बाद में अगला कार्यक्रम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्वदायते। भव्यात्माओं, महावीर जयंती आ रही है। आज है चैत्र शुक्ला सप्तमी, त्रयोदशी के दिन रात्रि में भगवान का जन्म हुआ है। आप रात्रि में ही घंटानाद आदि के द्वारा जन्मोत्सव मनाएंगे और त्रयोदशी चतुर्दशी आदि 2-3 दिन महावीर जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भव्यात्माओं, मैं आपको ले चलूँ भगवान महावीर कैसे बने। जब राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय मैंने उत्तर पुराण, महावीर स्वामी का जीवन चरित, वीर जीवन चरिवादिक अनेकों ग्रंथों के आधार को लेकर एक छोटी सी पुस्तक बनाई थी, लिखी थी और काफ़ी लोगों को प्रिय लगी। इसमें मैंने भगवान को कहाँ से लिया है, जहाँ से आगम में पाया। आप देखेंगे इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी है। पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्करावती नाम से विदेश क्षेत्र है। यह 8वां विदेश क्षेत्र। इसमें पुंडरीकनी नगरी है और पुंडरीकनी नगरी में हमेशा हमेशा तीर्थंकर आदि जन्म लेते रहते हैं। आज भी वहाँ युगवंदर भगवान का संवत्सरण विराजमान है। किसी समय बहुत प्राचीन घटना है। एक वहीं पर मधु नाम के एक वन में एक भिल्ल, पुररवा नाम से एक भिल्ल रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कालिका। भिल्लों का काम है बाण से जीवों को मारना, शिकार करना, मांसाहार करना आदि। और अकस्मात वहाँ उस वन में एक सागर सेन नाम के महामुनि विचरण कर रहे थे और वो वन में सीधे आ रहे थे और बाहर निकलने का मार्ग भटक कर इधर आ रहे थे। आकस्मिक भीड़ ने बहुत दूर से देखा और उन्हें मृग हरिण जान करके दूर से, बहुत दूर से देख करके कोई पशु आ रहा है और उसने अपने बाण पर, तीर धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय उसकी स्त्री ने रोका कि ठहरो ठहरो, ये वन देवता हैं, ये वन देवता हैं, वन देवता हैं, घूम रहे हैं, इन्हें मत मारो, वन देवता हैं। भिल्ल ने बाण धनुष से हटाया, नीचे किया और आगे बढ़ा। अब मुनि इधर आ रहे थे, वो इधर आगे बढ़ करके उनके चरणों में नमन करता है। अब मुनि वहाँ एक पाषाण की शिला पर बैठ गए और उसने नमन करके वो भी बैठ गया। गुरु ने उन्हें उसे उपदेश दिया, भव्य जान करके उसे उपदेश देकर उससे कहा कि देखो भिल्ल, हिंसा करने से नरक में जाना पड़ता है, तो मद्य, मांस और मधु का त्याग करो। मद्य यानी शराब, मधु यानी शहद और मांस यानी जीवों का कलेवर, मांस। अंडा आदि भी मांस है, ध्यान रखें। मुर्गी का अंडा हो चाहे कबूतर के अंडे हो, कोई भी अंडे भी मांस है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव रहता है और वही आगे कबूतर आदि बनता है। तो मद्य मांस मधु का त्याग करा दिया। उस भीड़ ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पालन किया और मर करके प्रथम सर्ग में देवपद को प्राप्त कर लिया। स्वधर्म सर्ग में देव हो गया। देवपद को प्राप्त करके वहाँ एक सागर की आयु, सागर यानी सागर, बहुत बड़ा, असंख्यातों वर्षों की आयु को प्राप्त करके, स्वधर्म की आयु पूर्ण करके वहाँ से च्युत होता है। तो हिंसा के त्याग के फलस्वरूप इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जिस समय युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए हैं। उनके 96,000 रानियाँ थी, उनमें एक रानी का नाम था अनंतवती। इस अनंतवती के गर्भ में वो देव का जीव आया और 9 महीने बाद जन्म लिया। उसका नाम रखा मरीचि कुमार। आगे हम आपको ले चलेंगे। तो मरीचि कुमार भी अपने बाबा यानी भगवान ऋषभदेव की दीक्षा के समय बहुत से राजाओं ने दीक्षा ली, 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली और सबके साथ में मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ले ली और जाकर खड़े हो गए।
भगवान तो प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए, 6 महीने का योग ले लिया था। और ये अनेकों 4000 राजा, कुछ मरीचि कुमार भी थे, 4000 राजा देखा देखी नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके वैसे ही नग्न बन करके और वैसे ही वन में खड़े हो गए। और दीक्षा का रहस्य नहीं समझते थे, मार नहीं जानते थे। महीने 2 महीने में भूख से आकुल व्याकुल होकर के सब कुछ भी नग्न दिगंबर मुद्रा में ही खाने पीने लगे, पर्वत और झरने का पानी पीने लगे और वहाँ वृक्ष आदि। तो आगे वन देवता ने रोका है, कल मैं आपको ले चलूँगी। तो इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव की ओर मैं आपको सुना रही हूँ। ये महावीर जयंती पर्व के समय भगवान महावीर के जीवन परिचय से